इस वीडियो में हम सीख रहे हैं अनलेस का यूज़ करना। इफ के स्थान पर अपन को अनलेस कैसे यूज करना है। सबसे पहले लिखा है यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, मतलब इफ की जगह पर हमें क्या लिखना है, अनलेस। देखो अनलेस जैसे इफ लिखा आएगा सेंटेंस में, उसकी जगह हमें क्या लिखना है, अनलेस लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे अपन, इसके दो रूल हैं, सिंपल है रूल, वो सिर्फ ऐसे ही लिख दिए, कोई रूल नहीं होते हैं, बस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए लिख दिए गए हैं। देखो पहला रूल क्या याद रखना है कि अनलेस के साथ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस ही आता है। कौन सा, एफर्मेटिव। अपन जानते हैं जिसमें नॉट नहीं रहता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस ही आता है। दूसरा है अगर अनलेस लगाने से पहले सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज आए तो दूसरे सेंटेंस को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे अपन, एफर्मेटिव को होगा तो नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव होगा तो एफर्मेटिव कर देंगे। देखो इसमें दोनों तरह के तीर लगे हैं, इस तरह से ऐसा तीर लगा है मतलब एफर्मेटिव आ रहा है तो अपन को नेगेटिव बना देना है। अब इस तरफ से भी देखो ये तीर बना है इस तरफ को, मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो एफर्मेटिव बना देना है। ये कब करना है, अगर अनलेस लगाने से पहले वाले सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज आए तो। अब देखो कैसे चेंज आएगा, अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तो अपन समझ ले रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है अपने लिए कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ऐसा लिखा है। इसके लिए अपन क्या करना है, अनलेस का यूज करना है। काय का यूज करना है, अनलेस, है ना, अनलेस का यूज करना है। तो कैसे करेंगे अपन, इफ को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लिख देते हैं, अनलेस। चलो इसका आंसर लिखते हैं अपन। इफ की जगह अपन लिखेंगे क्या, अनलेस। तो इफ की जगह अपन ने लिख दिया क्या, अनलेस। इसके बाद ए वाला यहां से यहां तक सेंटेंस जो कहते हैं लिखना है, यू वर्क हार्ड, ठीक है। इतना अपन ने जय कितने लिख लिया। अब देखो इसमें अपन ने क्या लिखा है, अब इसको देखो रूल कैसे देखना है अपन को। अनलेस के साथ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा। तो देखो ये अपना अनलेस लिखा है, इसके साथ देखो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव कौन सा होता है, जिसमें नॉट नहीं आता है ना, नॉट नहीं लिख दिया हो वो एफर्मेटिव होता है। अनलेस के साथ अपना देखो इतना एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो पहला रूल अपना क्लियर हो रहा है कि अनलेस के साथ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा। तो देखो एफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा है। इसके बाद अपन को क्या करना है, अगर अनलेस लगाने से पहले सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज आए। देखो इसमें क्या चेंज आ रहा है इसके मीनिंग्स में, इसको देखो। इसका मतलब हो रहा था, ऊपर वाले का मतलब क्या हो रहा है अपना, इफ यू वर्क हार्ड, जो अपना यहाँ लिखा है इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ तक हमें इस देखो पहले सेंटेंस से मतलब है यहाँ से यहाँ तक, ये अपना हो रहा है क्या, पहला सेंटेंस, ठीक है। दो सेंटेंस दिए, एक अपना ये सेंटेंस हो गया और एक अपना ये सेंटेंस हो गया। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग ऊपर क्या निकल रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, मतलब अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है ये वाला टेंस, इसका ध्यान रखना। लेकिन हमेशा इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, लेकिन हिंदी जब करते हैं तो गा गे में ही बनती है, अगर तुम मेहनत करोगे। और इसकी क्या हो गई, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। देखो इफ का मतलब होता है अगर, इसकी तुम लिख ही लेना कि इफ की ए हिंदी लिख लेना इनकी। इफ का मतलब होता है अगर, इसे कॉपी में जरूर लिख लेना है, और ए होता है अनलेस, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं तो, ठीक है। इतनी तुम्हें लिख लेना है इसकी हिंदी, कॉपी में नोट कर लेना है। इफ मीन्स होता है अगर और अनलेस मीन्स होता है अगर नहीं तो, क्लियर। तो इफ यू वर्क हार्ड मतलब अगर तुम मेहनत करोगे, और इसकी मीनिंग क्या हो रही है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। अगर नहीं आना चाहिए, अगर नहीं, तो अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो दोनों आ गए, अगर और नहीं। तो देखो इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि इसका मीनिंग हो रहा था कि अगर तुम मेहनत करोगे, और इसमें आ रहा है अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। मतलब सेंटेंस अनलेस लगाने से पहले सेंटेंस के मीनिंग में देखो कोई चेंज, देखो इसमें चेंज हो गया क्योंकि इसमें आ रहा था अगर तुम मेहनत करोगे, और इसमें आ रहा है अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। तो इसमें नहीं आ रहा है जबकि इसमें नहीं आ रहा था, है ना। तो इनमें चेंज आ रहा है। देखो अगर कोई चेंज आए तो अपन को क्या करना है, दूसरे सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो देखो दूसरा सेंटेंस में क्या चेंज करेंगे अपन, एफर्मेटिव होगा तो अपन क्या बना देंगे इसका, नेगेटिव। एफर्मेटिव होगा तो क्या बना देंगे, नेगेटिव। देखो ये एफर्मेटिव है, अब एफर्मेटिव है तो इसको अपन नेगेटिव बना देंगे। नेगेटिव बनाना अपने लिए आता है, क्या करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो बस बना दो यू, और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बिल, इसके बाद अपन नोट लगा देते हैं, नॉट, और फिर सक्सीड लिख देंगे,
सक्सीड। इतना क्लियर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, देखो जो नियम था अनलेस के साथ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, तो अनलेस लिखा, उसके साथ हमारा देखो एफर्मेटिव सेंटेंस था ही, तो वही का वही लिख दिया, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। देखो तो दूसरे सेंटेंस को अपन ने चेंज कर दिया, यहाँ एफर्मेटिव था तो अपन ने क्या बना दिया, नेगेटिव। तो इस तरह से अपन को करना है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता तो इसे क्या कर देते, एफर्मेटिव, ठीक है। मतलब इसमें चेंज करेंगे, लेकिन करना कब है इसी को ध्यान रखना है, कब करना है, हर बार नहीं होगा ये चेंज। अगर इससे मीनिंग में इसके चेंज आ जाए, तो अपन ने लिखा कि पहले सेंटेंस, कौन से वाले, पहले सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज आए तो करना है ऐसा, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। इफ वी टेक द बस वी विल नॉट अराइव इन टाइम। इसमें भी अपन को क्या करना है, इफ की जगह पर अपन ने क्या लगाना है, अनलेस। तो अपन लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, अनलेस आंसर, अनलेस, इफ की जगह हमने क्या लिख दिया, अनलेस, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ए वाला यहां से यहां तक सेंटेंस जो कहता हूं लिखते हैं, तो वी टेक द बस। क्लियर। यहां से यहां तक अपना ये पहला सेंटेंस था, ठीक है। इफ की जगह हमने लिख दिया अनलेस, इसका बी टेक द बस, अपन ने जो कहते हैं लिख दिया बी टेक द बस। क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो एफर्मेटिव है। अपन ने पढ़ा है कि अनलेस के साथ हमेशा कौन सा आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा। तो अनलेस लिखा है, उसके साथ देखो ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, तो अपन ने जो कहते हैं लिख दिया यहाँ पर एफर्मेटिव। इतनी क्लियर हो रही है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अगर अनलेस लगाने से पहले सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज आए, तो देखो अनलेस लगाया तो पहले सेंटेंस में इसमें भी चेंज आ गया। इसका ही मीनिंग क्या हो रहा था कि इफ वी टेक द बस, मतलब कि अगर हम बस लेंगे, और इसका मतलब हो रहा अगर हम बस नहीं लेंगे। अनलेस वी टेक द बस मतलब अगर हम बस नहीं लेंगे, तो देखो चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो अपन को क्या करना है, दूसरे सेंटेंस को चेंज करेंगे, है ना। दूसरे सेंटेंस को क्या करना है, चेंज। मतलब ये जो अपना दूसरा सेंटेंस है यहाँ से ए, इसके लिए अपन को क्या कर देना है, चेंज। दूसरा वाला सेंटेंस है, इसमें क्या कर देंगे अपन, चेंज। लिखा है ना, दूसरे सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो चेंज कर दो, क्या चेंज करना है, एफर्मेटिव को बना देते हैं अपन नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होता है तो उसको बना देते हैं अपन एफर्मेटिव। ऐसा करते हैं। तो देखो यहाँ ऊपर वाला सेंटेंस क्या अपना नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है तो अपन उसको क्या बना देंगे, एफर्मेटिव। क्लियर हो रहा है। देखो इसको बना दो, बस एफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, उसमें से नॉट हटा दो तो एफर्मेटिव बन जाता है। तो हटा दो नॉट अकेला, तो बी विल, और नॉट तो हटा ही देंगे अपन क्योंकि एफर्मेटिव बना रहे हैं। अब अराइव, सब कुछ अपन ऊपर से देख देख के उतारते जा रहे हैं। अब इन और टाइम। इतना क्लियर हो गया। अनलेस वी टेक द बस वी विल अराइव इन टाइम। अब देखो ऊपर वाले की हिंदी क्या हो रही थी, इफ वी टेक द बस वी विल नॉट अराइव इन टाइम, मतलब अगर हम बस लेंगे तो हम समय पर नहीं पहुंचेंगे। और इसकी हिंदी क्या होगी, अगर हम बस नहीं लेंगे तो हम समय पर पहुंचेंगे। हाँ, तो एफर्मेटिव सेंटेंस दिया था, ए बी से टेक तक ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट तो आ नहीं रहा है। इसमें भी अपन एफर्मेटिव सेंटेंस दिया था। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो अपन कैसे करेंगे, तो चलो इस प्रकार के अपन समझते हैं कि अगर इफ के साथ में नेगेटिव पहले से हो तो अपन एफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तीसरा एग्जाम्पल है, इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। मतलब अगर वह टैक्सी नहीं लेगा तो वह ट्रेन को मिस करेगा। तो देखो इसका कैसे बनाएंगे अपन, वही इफ की जगह अपन को क्या लिखना है, अनलेस लिखना है। तो सबसे पहले देख लो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कहाँ हो रहा है, यहाँ तक। देखो कॉमा तक हो रहा है अपना फर्स्ट सेंटेंस। इफ की जगह लिखना है अपने लिए अनलेस, तो लिख दो अनलेस। इसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ तक अपन ज्यों कहते हैं लिखते हैं सेंटेंस। यहाँ से यहाँ तक अपन सेंटेंस ज्यों कहते हैं लिखते थे। अभी अपन दो एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो अपन लेकिन इसमें क्या करते हैं, देखो अनलेस के साथ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस आता है। उसमें जो अपन ने दो एग्जांपल देखे उसमें यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस ही आ रहा था, उसमें नॉट तो आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें अपना एफर्मेटिव ना आके ये कौन सा सेंटेंस दे दिया उन्होंने, नेगेटिव। देखो नॉट आ रहा है, लेकिन अपन ही लिखना है अनलेस के साथ में कौन सा, एफर्मेटिव। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक को अपन को क्या बना देना है, इसको एफर्मेटिव। क्या बना देना है, एफर्मेटिव। समझ में आ रहा है ना। ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, इसे हम कैसा लिख देंगे, एफर्मेटिव। तो देखो अपन ने देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डज नॉट। डज, डू और डज कौन से में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो इसको अपन को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। तो देखो एफर्मेटिव का सूत्र क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपन ने सूत्र पढ़ा था उसका सूत्र क्या होता है कि पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है एस या ईएस, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
यही तो पढ़ा था अपन ने, सूत्र पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सूत्र के हिसाब से अपन बना देंगे। सबसे पहले क्या था सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट लिख दो देख के। फिर क्या आता है अपना वर्ब, जो इंडेफिनेट होता है उसमें एफर्मेटिव वाला होता है, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है ना, तो वर्ब क्या है इसमें वो टेक। इसके बाद क्या आता है एस या एस, तो लगा दो इसमें एस लगा देंगे अपन। इसके बाद क्या था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था अपना वो टैक्सी। आ रहा ना समझ में, मतलब हेल्पिंग वर्ब हट जाती है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका एफर्मेटिव, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, नोट हटा दिया क्योंकि अनलेस के साथ हमेशा कौन सा आएगा एफर्मेटिव। क्लियर। चलो यहाँ तक अपना हो गया, एक सेंटेंस हो गया, इसे अच्छे से समझ लो। अपना एक कॉमा तक हो गया, मतलब एक सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। और अपना जो फर्स्ट नियम था, रूल था फर्स्ट वाला कि अनलेस के साथ हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस ही आता है। तो देखो अनलेस के साथ देखो, अब यहाँ से यहाँ तक एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं। देखो ये इसमें कहीं नोट तो आ ही नहीं रहा है, मतलब एफर्मेटिव है। ऊपर नोट आ रहा था लेकिन अपन ने उसे क्या एफर्मेटिव बना दिया। क्लियर। तो बस इतना ही है। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े तो आपको आता ही होगा, है ना, हमने सब कुछ आपको बताया कैसे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। तो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, ये अपना फर्स्ट रूल का काम पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब अपन अगर सेकंड रूल पे आओ, क्या कह रहा था कि अगर अनलेस लगाने से पहले सेंटेंस में, ये जो पहला सेंटेंस है इसके मीनिंग में कोई चेंज आए, तो देखो इसमें देख लो इसका मीनिंग में कोई चेंज आ रहा है क्या। देखो इसका पहले सेंटेंस का देखो मीनिंग्स क्या निकल रहा था ऊपर वाला, देखो पहले इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, मतलब अगर वह टैक्सी नहीं लेगा। समझ रहे हो, अगर वह टैक्सी नहीं लेगा। देखो नहीं इसमें आ रहा है नॉट मतलब नहीं, लेकिन जो अपन इससे पहले दो एग्जांपल पढ़े उसमें नहीं आता था, इसका ध्यान रखना है। तो अगर वह टैक्सी नहीं लेगा, है ना, और इसका मीनिंग देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है अगर नहीं। अपन ने अनलेस का मीनिंग पढ़ लिया कि नहीं, कि अनलेस मीन्स क्या होता है अगर नहीं। इसका मीनिंग होता है अगर और इसका होता है अगर नहीं। क्लियर। तो देखो अगर वह टैक्सी नहीं लेगा, तो इसका भी दोनों का एक जैसा मीनिंग्स निकल रहा है। इसकी अपन हिंदी कर रहे हैं तो देखो दोनों की एक हिंदी निकल रही है, अगर वह टैक्सी नहीं लेगा और अगर वह टैक्सी नहीं लेगा। इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी का मतलब भी निकल रहा है कि अगर वह टैक्सी नहीं लेगा, और अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी इसका मतलब भी निकल रहा है कि वह टैक्सी नहीं लेगा। क्योंकि इसमें देखो नॉट तो नहीं आ रहा है कहीं पर, लेकिन नहीं काम में आ जाता है अनलेस का मतलब ये होता है नहीं, अगर नहीं। क्लियर। तो इन दोनों का देखो इसमें तो मीनिंग कोई चेंज हो नहीं रहा है, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी नहीं आ रहा था नीचे के भी नहीं आ रहा है, मतलब सेंटेंस में कोई सा भी चेंज नहीं हो रहा है, सेंटेंस में कोई सा चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर। तो चेंज नहीं हो रहा है तो अपन इसको चेंज भी नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना है। बस इतनी चीज समझाने के लिए हम इतना टाइम ले रहे हैं कि अगर इसमें कोई चेंज नहीं आए, पहले वाले सेंटेंस में कोई अगर चेंज नहीं आए, ऊपर वाले में, इन दोनों में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो अपन को दूसरा सेंटेंस उसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है अपन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब अपन नेक्स्ट देख। अच्छा इसकी इंग्लिश हिंदी देख लो एक बार। इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, मतलब अगर वह टैक्सी नहीं लेगा तो वह ट्रेन को मिस करेगा। और इसकी हिंदी क्या हो रही है कि अगर वह टैक्सी नहीं लेगा तो ही विल मिस द ट्रेन, तो वह ट्रेन को मिस करेगा। ठीक है, मतलब दोनों की इसमें हिंदी एक जैसी ही निकल रही है। इतना समझ में आ गया। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस, इसमें अपन को क्या लगाना है, इफ की जगह अपन करेंगे अनलेस का यूज। तो देख लो इसका आंसर देखो, इफ की जगह क्या लिखना है अपन को, अनलेस। क्लियर। इफ की जगह लिख दिया अनलेस। अच्छा पहला सेंटेंस अपना कहाँ तक हो रहा है, कॉमा तक होता है। अब इसके बाद देखो अपन क्या करते हैं, अनलेस के साथ हमेशा आता है कौन सा, एफर्मेटिव। अपन ने लिख दिया अनलेस के साथ हमेशा आएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो ये तो अभी नेगेटिव है तो इसको अपन एफर्मेटिव बना दे रहे हैं जैसा ऊपर वाला बनाया था। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो उसे छोड़ दो, नॉट भी नहीं आएगा क्योंकि अपन एफर्मेटिव बना रहे हैं। अब आता है क्या, वर्ब, तो वही है वर्क, और फिर इसके बाद हार्ड। और देखो अपन ने क्या पढ़ा है, आई यू वी दे, और प्लूरल के साथ में वर्ब में एस एस भी नहीं लगता है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन कॉमा लगा देंगे, ये पहला वाला हो गया अपना। अब देखो अब दूसरा क्या है, अगर अनलेस लगाने से पहले सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज आए,
इसमें देखो क्या कोई चेंज आ रहा है, इसके इसमें और इसमें कोई चेंज है क्या? देखो इसमें ऊपर क्या लिखा है कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, मतलब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, है ना, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, और नहीं इसमें भी आ रहा है और इसमें भी अगर नहीं होता है इसका मीनिंग। तो देखो अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, नहीं इसी का मतलब हो गया नहीं, अगर नहीं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, मतलब दोनों का मीनिंग एक जैसा ही आ रहा है, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है कि इसमें चेंज नहीं आ रहा है तो इसमें भी चेंज नहीं करना है। तो इसमें चेंज नहीं करना तो जब कहते हैं लिख दो, कुछ भी नहीं, जब को तो उतार दो इसको, यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस। क्लियर हो गया? देखो जब कहते हो इसमें इन दोनों के मीनिंग में जो थर्ड वाला समझा था अपन ने, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा था तो हमने इसे ज्यों कहते हैं उतार दिया था, इसमें कुछ चेंज नहीं किया था। ऐसे इन दोनों में फोर्थ वाले में देखा अपन ने, इफ और अनलेस वाले में कोई पहले वाले सेंटेंस में चेंज नहीं आ रहा है तो हमने इसको भी चेंज नहीं किया, इसको भी अपन ने ज्यों कहते हैं उतार दिया। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस, मतलब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम अपने जो लॉस हुआ है तुम्हें उसकी भरपाई, मेकअप मतलब भरपाई, उसकी तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। और इसका मीनिंग भी वही निकला, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम अपने लॉस की भरपाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होंगे। किसी तरह का डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट आई होप कि आपसे बन ही जाएंगे अब तो इस तरह से, अनलेस और अनलेस का आप यूज कर लेंगे। ठीक है।